बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 23 में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम एक्टिव एंड पैसिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे और इसके अलावा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जी पहले हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखते हैं। आपको याद होगा कि प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास 5 सेंटेंसेस थे। पहले 3 सेंटेंसेस प्रेजेंट के थे और बाकी के 2 सेंटेंसेस पास्ट के थे। तो यहाँ पर भी वही रूल है। हम इसी तरीके से जुमलों के जो पहले जुमले लिखे गए थे उनके पैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारा पहला जुमला है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसका हम पैसे कैसे बनाएंगे? पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि अ लेटर है, तो उसके हिसाब से हम लिंकिंग वर्ब देंगे या ऑक्सिलरी वर्ब देंगे जो कि इज़, एम, आर, वाज और वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 3 प्रेजेंट के हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट के लिंकिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर, उसके बाद प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब्स देंगे या लिंकिंग वर्ब देंगे, यानी इज़, एम, आर में से जो भी हो। अ लेटर के बाद हम अ लेटर एक है तो उसके बाद हम इस देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे। ठीक है, पैसे बनाने के लिए बीइंग लगाना ज़रूरी है। उसके बाद राइट का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म बनाएंगे। राइट का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन होगा। ठीक है, उसके बाद बाय लिखेंगे। आखिर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है दे आर ईटिंग मील। अब इसका जो है पैसे वाइज बनाने के लिए पहले हम मील लिखेंगे, उसके बाद मील के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब देंगे। मील जो है सिंगुलर है तो हम ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर देंगे जो कि इज़ है। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद देम लिखेंगे। तो मील इज़ बीइंग ईटन बाय देम, ये हमारा पैसे वाइज होगा। उसके बाद तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इसका पैसे बनाने के लिए पहले हम अ लेटर लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर और अ लेटर के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब इज़ लगाएंगे। उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, आखिर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, अब इसके बाद पास्ट का सेंटेंस आ रहा है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि पास्ट के सेंटेंस में पास्ट के ही लिंकिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होंगे जो कि वाज और वर हैं। ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे वाज और वर। तो फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस है ही वाज राइटिंग अ लेटर। तो पहले हम अ लेटर लिखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब वाज लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बीइंग लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का रिटन है। उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद हिम लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, उसके बाद आते हैं दे वर राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो इसका पैसे बनाने के लिए पहले हम लेटर्स लिखेंगे। अब लेटर्स जो है प्लूरल है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, और पास्ट का होगा लेकिन। ठीक है, तो पास्ट का प्लूरल वर्ब होगा वर। ठीक है, तो वर लिखेंगे, फिर जो है बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का रिटन है, फिर बाय लगाएंगे, आखिर में देम लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। आइए इनके रूल्स की तरफ चलते हैं। तो जी पहला रूल कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो तो उसके हिसाब से इज़ बीइंग लगाएंगे, अगर प्लूरल हो तो आर बीइंग लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज़ बीइंग और आर बीइंग लगाएंगे जो भी हो, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन हिम, हर और इट लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि ऑब्जेक्ट जो हो वो लिखेंगे, अगर सिंगुलर हो तो इज़ बीइंग लगाएंगे, अगर प्लूरल हो तो आर बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन अस, यू और देम लगाएंगे। थर्ड रूल कहता है कि पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
फिर इज़ बीइंग लगाएंगे अगर सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो आर बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है पास्ट का। अगर पास्ट का है तो पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर है तो वाज बीइंग लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लूरल है तो वर बीइंग लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन हिम हर इट और मी लगाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि फिर 11 में देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है क्या है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज बीइंग लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो वर बीइंग लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर प्लूरल नाउन अस यू और देम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल्स कंप्लीट हो गए। इसके बारे में पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। नोट कहता है कि द वर्ब्स इज एम आर वाज एंड वर आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स होम वी आल्सो कॉल एज मेन वर्ब्स। तो ये कहला है कि इज एम आर वाज एंड वर ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं जब भी हम इनको मेन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करें। आगे है कि इन द पैसिव वॉइस द हेल्पिंग वर्ब इज़ टू एग्री विद द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द सब्जेक्ट। ये कहता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है कि एग्री करे ऑब्जेक्ट से और सब्जेक्ट के साथ नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ एग्री करें। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर उर्दू की ट्रांसलेशन लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारी जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये रूल नंबर 3 से कंटिन्यू हो रही है। ये कह रहा है कि व्हेन यूज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इट डज नॉट यूज़ क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल हो के साथ, यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में इस्तेमाल हो, तो वो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, यानी आई आस्क्ड एंड हु वाज स्पीकिंग। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग। इसी तरीके से आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, तो ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इसी तरीके से टेल मी व्हाट यू हैव डन, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इसी तरीके से आस्क व्हाट ही वांट्स, ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा। फिर से विच यू वुड लाइक बेस्ट, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इसके बाद रूल 4 कहता है कि हु इज़ यूज्ड ऑफ पर्सन्स ओनली, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु जो है हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, हु स्पोक, यानी किसी इंसान के बारे में। हु गोज देयर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर एंड हु सेज सो। ठीक है, तो ये हु जो है हमेशा पर्सन्स के बारे में इस्तेमाल होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि रूल 5 के बारे में नेक्स्ट स्लाइड है। तो रूल 5 कहती है कि रूल 5 कहता है कि विच इज़ यूज्ड ऑफ बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स। जो विच है वो पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइफलेस चीज़ों के बारे में। और इसके बारे में लिखा हुआ है, इट इम्प्लाइज सिलेक्शन, दैट इज़ इट इम्प्लाइज अ क्वेश्चन कंसर्निंग अ लिमिटेड नंबर। यानी ये सिलेक्शन के बारे में बताता है, यानी एक लिमिटेड नंबर के बारे में इस्तेमाल होता है विच जो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, विच इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, यानी विच तब यूज़ होगा जब लिमिटेड नंबर हो। ठीक है, उसके हिसाब से हम जो है विच यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से विच आर योर बुक्स, अब जाहिर बात है बुक्स जो हैं लिमिटेड होंगे तो तभी विच यूज़ होगा। इसी तरीके विच ऑफ द बॉयज़ सॉ हिम, यहाँ पर भी बॉयज़ जो है लिमिटेड मीनिंग दे रहा है। इसी तरीके से विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, इसी तरीके यहाँ पर यू जो है वो लिमिटेड मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से विच ऑफ दीज बुक्स इज़ यूअर्स, तो यहाँ पर दीज बुक्स जो है वो लिमिटेड नंबर के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात याद रखने की है कि एक तो विच जो है लिमिटेड नंबर के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है वो पर्सन्स और थिंग्स के बारे में इस्तेमाल होता है जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल हो। अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 कहता है कि वाट इज़ यूज्ड ऑफ थिंग्स ओनली। वाट जो है हमेशा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, वाट हैव यू फाउंड, what do you want, what did you say, what was it all about,
ये सारी चीज़ों के बारे में बातें हैं, तो यहाँ पर वाट यूज़ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड कहती है, नेक्स्ट स्लाइड जो है रूल नंबर 7 के बारे में। तो रूल नंबर 7 कहता है कि इन सच एक्सप्रेशंस इज व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, व्हाट इज दिस मैन, द वर्ड व्हाट डज नॉट रिफर टू द पर्सन बट टू द प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब भी हम व्हाट आर यू, व्हाट इज ही, व्हाट इज दिस मैन यूज़ करेंगे तो ये जो है वो पर्सन को रिफ़र नहीं करता, बल्कि उनके प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं व्हाट आर यू, तो इसका मतलब, इसका जवाब देना चाहिए आई एम अ डॉक्टर और आई एम एन इंजीनियर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं व्हाट इज़ ही, तो आपको कहना चाहिए ही इज़ एन इंजीनियर। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है बट हु इज़ ही, बट हु इज़ ही इस माना में यूज़ होता है कि व्हाट इज़ हिज नेम एंड फैमिली। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर हु इज़ ही पूछा गया तो हम कहेंगे ही इज़ मिस्टर KP रॉय और मिस्टर अमजद और मिस्टर अहमद। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड इन इटैलिक्स आर यूज्ड एज कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कंपाउंड जो इटैलिक्स में यूज हुए हैं वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में हमें इटैलिक्स में कर लेते हैं। तो यहाँ पे whoever told you so, यहाँ पर whoever जो है वो कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसके बाद वर्ब आ रहा है। इसी तरीके से वाट एवर आर यू डूइंग, इसमें जो है वाट एवर के बाद आर आ रहा है, तो हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहीं तक। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।